हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एबनॉर्मल साइकोलॉजी से महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाराफिलियाज। आखिर पारा जो फिलियास है वो है क्या? पाराफिलियाज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे ये देखते हैं पाराफिलियाज का मतलब क्या होता है। तो पारा का अर्थ जो होता है वो साधारण से परे होता है, मतलब असाधारण होता है। और फिलियास का मतलब प्यार होता है। तो पाराफिलियाज इसका मतलब ये कहा असाधारण वस्तुओं से प्यार से होता है। क्या होता है इसका? पाराफिलियास का मतलब होता है असाधारण वस्तुओं से प्यार से होता है, मतलब पाराफिलियास का अर्थ हम बताएं आपको। इसे ही DSM-4 में पाराफिलियास को अन्य महत्व लैंगिक विकृति बतलाया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि DSM-4 का मतलब क्या है। तो जी हाँ, इसे भी हम लोग क्लियर करते हुए जाएंगे कि DSM-4 का मतलब क्या है। इसका मतलब है DSM-4 का डिग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल्स मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। अब 4 का मतलब है फोर्थ एडिशन और TR का मतलब है टेक्स्ट रिवीजन। आशा कर रही हूँ कि आपको DSM-4 का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो क्या है? डिग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल्स मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। 4 का मतलब फोर्थ एडिशन है, TR का मतलब टेक्स्ट रिवीजन है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है, जैसे कि मैंने पहले कह चुके हैं, कि इसका अर्थ या इसका कार्य असाधारण वस्तुओं से प्यार से होता है। इसमें कुछ मनोवैज्ञानिकों का नाम दिया गया है, जो कि क्या है? निटिजिल, स्प्लेज, मैक काउली एंड वर्नस्टीन 1998। इन्होंने अपना परिभाषा देते हुए कहा है कि पैराफिलियाज लैंगिक व्यवहार का एक आवृत्ति पैटर्न है जिसमें उत्तेजना तथा कामोत्ताप ऐसी क्रिया या सपनों पर निर्भर करता है, जिसमें सामाजिक रूप से अनुपयुक्त या असाधारण उद्दीपक सम्मिलित होते हैं। ये किसने कहा? तो ये कहा है निटिजिल, स्प्लेज, मैक काउली एंड बोर्नस्टीन 1998 में कहा है। अब इसमें कुछ और भी मनोविज्ञान सम्मिलित है, उनका नाम क्या है तो वो देखते हैं। कर्सन, बुचर एंड कॉलमैन 1988। इनका परिभाषा देते हुए कहा गया है कि पाराफिलियाज सतत लैंगिक उत्तेजना पैटर्न्स का एक ऐसा समूह होता है जिसमें पूर्ण लैंगिक संतुष्टि के लिए असाधारण वस्तुओं, धर्म, विधि तथा परिस्थितियों की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? तो परिस्थितियों की ज़रूरत पड़ती है। तो किसने कहा है? कर्सन, बुचर, कॉलमैन। कब कहा है? तो 1988 में कहा है, अपना परिभाषा देते हुए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाराफिलियाज की जो मुख्य विशेषता वैसी सतत लैंगिक इच्छा एवं कल्पना होती है जो से संबंधित होती है। तो इसकी जो कल्पनाएं हैं वो देखते हैं। उसे 3 भागों में बांटा गया है, जो कि क्या है? अमानव वस्तुओं। दूसरा क्या है? अपना या अपने सहयोगी के तकलीफ से। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? तो बच्चे या अन्य ऐसे व्यक्ति जिनकी राय ना हो। ये जो 3 पॉइंट देखे तो ये क्या था? तो ये जो मुख्य विशेषता वैसी सतत लैंगिक इच्छा एवं कल्पना होती है, जो ये 3 पॉइंट में दर्शाया गया है। DSM-4 की जो कसौटी के अनुसार जिन लोगों ने ऐसी प्रवृत्ति कम से कम 6 महीनों तक होती है तथा जिनसे व्यक्ति या सामाजिक, व्यावसायिक एवं अन्य कार्यों में बाधा पहुंचती है, उन्हें ही इस श्रेणी से प्रभावित व्यक्ति माना जाता है। पाराफिलिया से यह भी स्पष्ट होता है कि व्यक्ति की लैंगिक तुष्टि कुछ असाधारण वस्तुओं या परिस्थितियों से ही पूर्ण रूपेण मिल जाता है और इसके बिना कामोत्ताप प्रायः संभव नहीं हो पाता है। यद्यपि इस तरह के असाधारण वस्तुओं से लैंगिक तुष्टि थोड़ा बहुत प्राप्त करने का सबूत बहुत से समान व्यक्तियों में मिलता है, परंतु पाराफिलिक व्यक्तियों में मात्र ऐसी वस्तुओं से ही पूर्ण लैंगिक तुष्टि मिल जाती है और यही लैंगिक पैटर्न उनके जीवन का आदत बन जाती है। जैसे बहुत सारे ऐसे समान व्यक्ति हैं जिन्हें अपनी प्रेमिका द्वारा उपहार में दिए गए रुमाल से लैंगिक तुष्टि कुछ मात्रा में होती है, परंतु पाराफिलिक व्यक्तियों को मात्र ऐसे रुमाल से पूर्ण लैंगिक तुष्टि हो जाएगी और उन्हें अपनी प्रेमिका की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। उसे क्या कहते हैं? पाराफिलिक कहते हैं, जो कि उसके प्रेमिका का दिया हुआ एक रुमाल था जिससे उसकी लैंगिक तुष्टि हो जाएगी। पाराफिलियास के अंतर्गत 9 महत्वपूर्ण लैंगिक विषमताओं को रखा गया है, वो देखते हैं हम लोग। पहला है वस्तु कामुकता। दूसरा क्या है? तो अंग प्रदर्शन। तीसरा क्या है? नग्न दर्शन रति। चौथा क्या है? परपीड़न। पांचवा है आत्मपीड़न या स्वपीड़न। छठा बताया गया है बाल लैंगिकता। सातवां है पशु लैंगिकता। आठवां क्या है? फोर्टियूरिज्म। नाइन्थ पॉइंट क्या है? तो नाइन्थ पॉइंट है आपका भिन्न लैंगिक लिंग वस्तुधारा। क्या बताया 9th पॉइंट? तो भिन्न लिंग वस्तुधारा। विषमताओं
के बावजूद 9 पॉइंट होने के बावजूद भी इसके अलावा 3 और प्रकार की लैंगिक विसमानताओं को भी वर्णन किया गया है जो तुलनात्मक रूप से कम बारंबारता में देखने को मिलता है। वे 3 विषमताएं हैं कौन कौन से? पहला है कौटुंबिक व्याभिचार, दूसरा क्या है? बलात्कार, तीसरा पॉइंट क्या है? तो सामाजिक लैंगिकता। इसी तरह से हम देखते हैं कि लैंगिक विसमानताओं के कुल 11 प्रमुख प्रकार बताए गए हैं। इन सब का वर्णन हम अलग अलग अनुच्छेद में करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। बारी बारी जितना जो आपका 11 पॉइंट है वो कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं पहला पॉइंट जो कि वस्तु कामुकता। वस्तु कामुकता मतलब आप क्या समझते हैं वो देखते हैं। इसमें व्यक्ति कोई भी आजीवित वस्तु जैसे विपरीत लिंग के व्यक्ति के वस्त्र या शरीर का कोई हिस्सा जैसे बाल इत्यादि को अपने पास रखता है और उसे स्पर्श करके लैंगिक तुष्टि प्राप्त करता है। जिस वस्तु को व्यक्ति अपनी लैंगिक तुष्टि का स्रोत मानता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे फेटिश या कामुक उत्तेजन वस्तु कहा जाता है। वस्तु कामुकता पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा अधिक होती है और यह प्रायः कामुक उत्तेजक वस्तु के रूप में विपरीत लिंग के पैर, बाह इत्यादि चित्र, जूता, दस्ताना, रुमाल, कलम, बटुआ इत्यादि अन्य ऐसी ही वस्तुएं जो उपयोग की जाती है। इन वस्तुओं को स्पर्श कर या चूम कर उन्हें इतनी अधिक तथा लैंगिक तुष्टि होती है कि वे विपरीत लिंग के साथ संभोग की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वस्तु कामुकता कहा जाता है। एक मूवी निकला होगा, आप लोग देखे होंगे कि मूवी में दिखाया गया था कि लड़का और लड़की का कपड़ा चोरी हो रहा है। तो उस मूवी के दौरान यह बताया जा रहा था कि वस्तु कामुकता आखिर है क्या। वो मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, लेकिन हाँ, एक मूवी इस चीज़ पे वस्तु कामुकता के रूप में उभर कर दिखलाया गया है। वस्तु कामुकता का एक उदाहरण लेते हुए हम लोग रिच्ड एच के उपचार के लिए मनोवैज्ञानिक क्लिनिक में लाया। उन्हें महिलाओं का अधोवस्त्र मतलब अंडर क्लोथिंग चुराने की बुरी लत लग गई थी। ये अगल बगल के फ्लैट में पराया इस ख्याल में घूमते रहते थे जो वे भी मौका मिलेगा वे महिलाओं के अधोवस्त्र को चुरा लेंगे। महिलाओं ने इसकी हरकत से उब कर पुलिस को सूचना दे दी और एक दिन वे रंगे हाथों पकड़ा गए और न्यायाधीश के सामने अपनी सफाई पेश करने के लिए उन्हें उपस्थित किया गया। सफाई पेश करने के दौरान उन्होंने यह स्वीकार किया कि अब तक उन्होंने महिलाओं के बहुत सारे अंडर क्लोथिंग चुरा लिए और जिसकी खबर उनकी पत्नी बच्चों को भी नहीं है। जब रोगी अपनी दोष को स्वीकार करके उपचार कराने के लिए सहमत हो गया तो न्यायाधीश ने उन्हें सजा मुक्त कर दिया। जो उदाहरण से स्पष्ट है कि वस्तु कामुकता में व्यक्ति की लैंगिक तुष्टि के स्रोत कोई ऐसी वस्तु होती है जिनका उपयोग विपरीत लिंग के वस्तुओं द्वारा किया जाता है। वस्तु कामुकता का कारण अनुबंधनात्मक अनुभूतियाँ बतलाया गया है। व्यक्ति उस वस्तु को अपनी लैंगिक तुष्टि का आधार मान लेता है जो प्रथम लैंगिक में उपस्थित होते हैं। जैसे यदि किसी पुरुष को किसी महिला के जुड़े में लगाए गए क्लिप अधिक सुंदर एवं कामुक उत्तेजक लगता है तो बाद में वह उस ढंग के क्लिप को स्पर्श कर अपनी लैंगिक तुष्टि करेगा। मनोविश्लेषवादी सिद्धांत मतलब साइको एनालिटिकल्स थ्योरीज के अनुसार फैटिश वस्तुएं लैंगिक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करता है और यही कारण है कि इन वस्तुओं से व्यक्ति को पूर्ण लैंगिक तुष्टि होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो वस्तु कामुकता कहा जाता है। आशा करती होंगी कि आपको जो वस्तु कामुकता है इसके बारे में क्लियर हो चुका होगा। वस्तुओं से कामुकता उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे? तो वस्तु कामुकता कहा जाता है। इसी प्रकार से हम लोग पैराफिलियाज देखे हैं। पैराफिलियाज को हम लोग दो भागों में बांटे, दो भागों में बांटकर मतलब साधारण से परे मतलब असाधारण, फिलियाज मतलब प्यार, असाधारण वस्तुओं से प्यार जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखें और आशा करती हूँ कि ये जो पैराफिलियाज का जो टॉपिक है वस्तु कामुकता टॉपिक समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।